हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज राहुल करवाल। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो है ट्रेडर्स, जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ट एनालिसिस के बारे में। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो है हम एक प्रो लेवल का जो है एनालिसिस कैसे करें। एक जो प्रो ट्रेडर होते हैं या फिर एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर होते हैं वो किस तरीके से चार्ट को एनालाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को जो है आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। तो चलिए जो है हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से जो है हम चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं एकदम प्रो लेवल का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है? पहले नंबर पे आपको जो है अपना डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाना है। किस तरीके से? डेली। थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग मेरी ऐसी है तो आप इस पर ध्यान मत देना। फिर आपको सेकंड नंबर पे जाना है आवरली टाइम फ्रेम पे। सेकंड पॉइंट आपका क्या है? सेकंड पॉइंट है आवरली टाइम फ्रेम। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये सेकंड पॉइंट आवरली टाइम फ्रेम। और जो थर्ड पॉइंट है वो आपका है 15 मिनट टाइम फ्रेम। और फोर्थ पॉइंट है आपका वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये हम चार चीज़ें अपनी एनालिसिस में फॉलो करेंगे और जो उसका वो क्रम होगा चार्ट को एनालाइज करने का वो होगा डेली टाइम फ्रेम से 5 मिनट टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं किस तरीके से चार्ट एनालिसिस करनी है। तो यहाँ पे जो है हमने सबसे पहले अपना डेली टाइम फ्रेम लगा लिया है और अब इस पे हम देखेंगे चार्ट को और चार्ट की डायरेक्शन को समझेंगे कि चार्ट में जो मतलब प्राइस मूव कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, मार्केट में जो डायरेक्शन है वो क्या है। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो वो ये है, आप यहाँ से शुरू कर लो, इस जुलाई मंथ से कर लो या मई मंथ से कर लो। आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा मार्केट में जो है प्राइस किस तरीके से कर रहा है। प्राइस जो चल रहा है वो आपका हाई हाई में चल रहा है। जो इसके पिछले स्विंग है वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहे, बार बार प्राइस जो है अपसाइड जा रहा है और थोड़ा सा रिवर्सल लेके फिर अपसाइड जा रहा। यहाँ तक आप देख सकते हो प्राइस जो है अपने पिछले स्विंग को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ से हमें इंडिकेशन मिलता है जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है, मार्केट अपसाइड जाना चाहती है और अपसाइड जा रही है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से जो है हमने ये ट्रेंड को जाना। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अब जो मार्केट बिहेव कर रही है वो किस तरीके से कर रही है। जो मार्केट का जो व्यू है, मार्केट इस तरीके से वर्क करती है और जो पिछला लो था ये था, पर मार्केट ने यहाँ क्या करा, मार्केट ने यहाँ पे इस तरीके से अप साइड न जा करके या पिछला जो स्विंग था इसका हाई था उसको ब्रेक ना करके यहीं से एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल दी और बियरिश एंगल्फिंग कैंडल देने के बाद जो पिछला स्विंग था या लो था उसको जो है इसने मार्केट ने कर दिया ब्रेक, उसके नीचे यहाँ पे आ गया। लेकिन फिर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद फिर से इसने अपना पिछला स्विंग कर दिया ब्रेक। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा जो पहले चार्ट था, पहले चार्ट हायर हाई में चल रहा था लेकिन अब जो चार्ट है वो लोअर लो में कन्वर्ट हो चुका है। ये आप समझ रहे होगे, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पे प्राइस मूव करने लगा। ये देखिए इस तरीके से प्राइस जो है अब लोअर लो में हो गया। इसको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये एक बेसिक चीज़ है लेकिन ये आपको नहीं पता है तो आप एक तरीके से चार्ट को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जो मैंने इस तरीके से किया इससे इंडिकेट होता है कि मार्केट जो है लोअर लो में चल रहा है। आपको मार्केट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो है डाउन जाने वाली है। जो ये लो था इसका मार्केट का, ये इसको ब्रेक कर सकता है इन फ्यूचर आने वाले दिनों में। तो ये आपको जो है क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे एक चैनल भी ड्रॉ कर सकते हो। मार्केट में अप साइड में एक अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। तो ये देखिए ये अभी अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में जो इसका ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम पे वो डाउन साइड है। तो इससे हमारे को क्लियर होता है डेली टाइम फ्रेम से कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड है। अगर मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड है तो हम इंट्राडे में क्या करेंगे, हम इंट्राडे में ट्रेड जो अगर कैप्चर करेंगे हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि जो है डाउन साइड ही रहें ताकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ना जा जाए। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो तो फिर वहाँ पे आपको दो चीज़ें फॉलो करनी है। ट्रेंड के अगेंस्ट में अपनी जो है
जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम रखनी है, और फिर जो है होल्डिंग में नहीं जाना है, मतलब एक तरीके से स्कैल्प करना है। ये तो हो गया आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने के लिए। और ट्रेंड साइड में आप होल्डिंग में भी जा सकते हो, और जो है अपनी क्वांटिटी जो है वो ठीक ठाक भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि आप एक नॉर्मल डेज में फुल क्वांटिटी की बात करूं तो 100 क्वांटिटी खरीदते हो या 1000 क्वांटिटी खरीदते हो, तो आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में जो है इसमें से 30% या 50% एक तरीके से अपना रेशियो बना लो, इतनी ही क्वांटिटी लेनी है। 30% क्वांटिटी ट्रेंड के अगेंस्ट लेनी है, वो भी होल्डिंग में नहीं जाना। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अब इस तरीके से हमें मार्केट की डायरेक्शन तो क्लियर हो गई। अब इसमें हम लेवल ड्रॉ करते हैं, कहाँ कहाँ जो है मार्केट में सपोर्ट बन रहे हैं, कहाँ कहाँ मार्केट में रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जो मार्केट का स्विंग था, मार्केट यहाँ से जो है अपसाइड गया था डायरेक्शन लेके। अब फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ पे सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, तो ये एक हमारे यहाँ पे हो गई सपोर्ट लाइन, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई। अब नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ क्या है, नेक्स्ट लाइन इस तरीके से अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन इसको ऐसा नहीं करते, इसको करते हैं यहाँ पे ड्रॉ। मार्केट ने ये देखिए, मार्केट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो है मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो ये भी एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ होगी चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे। ये बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसको आप में ध्यान में रखिएगा। अब इसको क्या करना है, इसमें आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक अपसाइड से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये आपको बड़ी पिक्चर बड़े टाइम फ्रेम पे जो है क्लियर दिख गई किस तरीके से मार्केट बिहेव करने वाला है। और नेक्स्ट आप थोड़ा बहुत और डाउन साइड जाना चाहो तो ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसा ड्राइंग कर सकते हो। अब यहाँ पे हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। ये डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्लियर समझ में आ गया किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है। अब हम जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा क्या बिहेव हो रहा है, मतलब प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेली पे इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा, जो कि थोड़ा लो टाइम फ्रेम पे आप समझोगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सपोर्ट ये बन गया, देखो आवरली टाइम फ्रेम पे कितना क्लियर यहाँ पे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की हमने, तो हमें एक नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट सपोर्ट और मिल गया आवरली टाइम फ्रेम पे। अब इसको थोड़ा सा अपसाइड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है। यहाँ पे हमें देखना है कोई सपोर्ट लाइन है क्या। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लाइन मिल रही होगी, ये देखिए इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस पे सपोर्ट लिया, फिर साइड अपसाइड गया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप लिया। तो यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम का भी जो है काम क्लियर हो गया। हमें दिख गया कि मार्केट में जो डायरेक्शन है वो अभी भी डाउन साइड ही है एक तरीके से। डेली पे तो डाउन साइड थी, आवरली पर भी देख रहे होगे इस तरीके से। ये थोड़ा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, इसको मैं निकालता हूँ। ये आपको समझ में आएगा किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है। ये देखिए लोअर लो में ही प्राइस चल रहा है, वो हमने डेली पे ही देख लिया था, लेकिन फिर भी आवरली पे आपको समझा रहा हूँ। अब आवरली टाइम फ्रेम के बाद में हमें जाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब आप जितना छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है एक स्मॉल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेंगे। समझ में आएगा कि जब मार्केट इंट्राडे में किस तरीके से बिहेव कर रही है, क्योंकि हम जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं वो ऐसा तो नहीं डेली टाइम फ्रेम पे या आवरली टाइम फ्रेम पे एंट्री ले रहे हैं। जो एंट्री होती है हमारी वो 15 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम जो स्मॉल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे थोड़ी चीज़ें करेक्शन करने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा बेटर व्यू है। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी आवरली पे, लेकिन वो ठीक नहीं रखे। यहाँ पे आपको समझ में आई, इसकी इंपॉर्टेंस समझ आई होगी। देखो मार्केट यहाँ पे डायरेक्शन लेके यहाँ पे भी डायरेक्शन लिया, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब इसी तरीके से 15 मिनट पे चार्ट ड्राइंग करते हैं। 15 मिनट पे हम जो है यहाँ पे ये वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बेस चीज़ें ड्रॉ करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा और चीज़ें समझ में आए। इस तरीके से आप यहाँ ड्राइंग कर सकते हो। यहाँ पे एक जोन निकल के आया है इस तरीके से। मार्केट यहाँ पे थी, अप साइड थी, तो एक सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी रेजिस्टेंस का काम करने लगा है। मार्केट ने जो है यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। अब यहाँ पे और चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन वगैरह हो गई। ये देखिए यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे एक चैनल टाइप दिखाई देगा।
ये देखिए मार्केट कहीं ना कहीं जो है इसी के आसपास जो है चलना शुरू कर रहा है या आ जाएगा। यहाँ से अप साइड डाउन साइड इस तरीके का बिहेव कर गया, इस साइड भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। आपको चीज़ें समझनी चाहिए किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। तो इस तरीके से हमने जो है 15 मिनट पे यहाँ पे अपनी ड्राइंग कर ली और अब यहाँ पे हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और आपको चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से जो है थोड़ी सी और स्मॉल जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पे जो भी है जो 15 मिनट 15 मिनट या फिर 5 मिनट आपको समझ में आ रहा होगा क्लियर किस तरीके से मार्केट यहाँ बिहेव कर रही है। अब यहाँ पे एक जो है एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ हो जाएगी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस तरीके से। ये जो है डेली पे नहीं हो रही थी, आवरली पे नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक ट्रेंड लाइन और आ रही है अप साइड से और इसको यहाँ से भी और आप चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ से डाउन साइड में एक सपोर्ट ये आपको थोड़ा क्लियर समझ में आ गया होगा कि मार्केट जो है इस चैनल में चल रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो मार्केट अब जो है किस तरीके से बिहेव कर सकता है वो चीज़ें आप समझोगे वो किस तरीके से। मार्केट जब भी इस चैनल पर आ रहा है तो अप साइड जा रहा है, इस चैनल पर आ रहा है अप साइड जा रहा है, तो अब भी मार्केट क्या कर सकता है इस चैनल पर जा करके फिर डाउन साइड गिर सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और करने वाले हैं वो ये है, ये आपको समझना चाहिए थोड़ा सा कि मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है। मार्केट हो सकता है जो है फ्लैट ओपन हो इसी कहीं रेंज में ओपन हो, यहाँ पे कहीं भी जो ट्रेड करे किसी भी साइड ब्रेकडाउन दे तो थोड़ा सा मार्केट ट्राई करेगा यहाँ पर अप साइड में जाए या इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, फिर अप साइड जाएगा फिर डाउन साइड आएगा। तो जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट और डाउन साइड जाएगा। ये चीज़ें आपको देखनी है और समझनी है किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है। तो आपको आई होप जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी किस तरीके से जो है प्रो ट्रेडर चार्ट को एनालाइज करते हैं। आपको यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम पे आवरली टाइम फ्रेम पे थोड़ा टारगेट भी समझ में आते हैं कि जो बड़े टारगेट हैं अगर हम डाउन साइड में अपनी ट्रेड होल्ड करते हैं तो मार्केट जो है कहाँ तक जा सकती है। यहाँ देखिए आप जो बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है आपका नेक्स्ट टारगेट जो है मार्केट का वो ये हो सकता है जब मार्केट ब्रेकडाउन देगी या बड़ा मोमेंटम करेगी डाउन साइड में तो आप जो पहला टारगेट होगा मार्केट का वो ये होगा 19,300 का। इसी तरीके से मार्केट अप साइड जाती है तो अप साइड में आपको पता है मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ तो रेजिस्टेंस लेगी और इसको भी ब्रेक करती है तो फिर ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है ये भी इसका रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और फिर अब ये तो ट्रेंड लाइन हो गया और ट्रेंड लाइन के बाद में मार्केट में अप साइड में निकलने के बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं समझनी पड़ती हैं तब जा करके एक व्यू समझ में आता है। प्राइस को एक तरीके से फील करना पड़ता है समझना पड़ता है कि प्राइस क्या इंडिकेशन दे रहा है, मार्केट अप साइड जा सकता है डाउन साइड जा सकता है। तो ये तो हो गई एक तरीके से हमारी निफ्टी की एनालिसिस। और इसी तरीके से जो है आप चाहे निफ्टी में एनालिसिस करो बैंक निफ्टी में एनालिसिस करो या फिर जो है आप इंडिया मार्केट में किसी भी स्टॉक में एनालिसिस करो, सब के अंदर जो एनालिसिस होती है वो इसी तरीके से होती है। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बताना भूल गया था डेली टाइम फ्रेम पे, मैंने आपको जो है एक तरीके से प्राइस का बिहेव तो बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा मार्केट में प्रीवियस डे का हाई और लो वाला कॉन्सेप्ट सीखा होगा। वो लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से जो है मार्केट में वर्क करता है। वो मैं आपको बताता हूँ, वो उसका जो रीजन है या वर्क है वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मार्केट में आपने एक चीज़ देखी होगी, मार्केट में यदि एक वॉलेटिलिटी वाली डे रहा है, मार्केट ने पहले अप साइड मूव दिया फिर डाउन साइड मूव दिया फिर इस तरीके से एक इंडिसीजन कैंडल बना दी, तो नेक्स्ट डे हाई चांस है कि मार्केट जो है इस डे के अंदर ही ट्रेड करे, इस प्रीवियस डे के अंदर ही ट्रेड करे। तो आपको फिर सोचना है, फिर आपको होल्डिंग में नहीं जाना है, नेक्स्ट डे होल्डिंग में नहीं जाना। आपने देखा होगा कभी कभी तो मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड हो जाता है, फिर बड़े ट्रेंड के बाद में मार्केट फिर पोस्ट कर जाती है, साइडवेज हो जाती है, वोलेटाइल हो जाती है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं?
वो यही है कि मार्केट अगर पिछले दिन ज़्यादा वोलेटाइल रही है तो नेक्स्ट डे मार्केट साइड होने के चांस हैं। तो इस तरीके से मार्केट में होता है। आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, कब मार्केट में बड़ा ट्रेंड होगा, कब मार्केट में जो छोटा ट्रेंड होगा, कब मार्केट में कोई भी ट्रेंड नहीं होगा, एक साइडवेज मार्केट रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो आप फिर उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करोगे। आप अगर होल्डिंग डे होगा तो आप होल्डिंग में जाओगे, और स्कैल्पिंग डे होगा तो आप स्कैल्पिंग करोगे। ये सारी चीज़ें करोगे। ये चीज़ें आपको कैसे एनालाइज करनी है, कैसे समझनी है, वो उसका एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है, प्रीवियस डे हाई और लो। यहाँ पे एक आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। इस डे की बात करते हैं, अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ, इस डे की बात कर लो आप। ये देखिए, ये जो रेड कैंडल है, एक इनसाइड कैंडल की तरह मार्केट इसके अंदर ही रहा, फिर इसी के अंदर रहा, फिर इसी के अंदर रहा। तो आपको जब मार्केट एक इनसाइड कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो आप होल्डिंग में जाओगे तो आपके जो स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग करनी है, होल्डिंग में नहीं जाना है। अगर आप होल्डिंग में जाने की कोशिश करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हो जाएंगे, और प्रॉफिट की जगह लॉस ही होगा, जिससे कि आपको फिर थोड़ा सा गलत फील होगा, या फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप लॉस को देख करके। तो ऐसा नहीं करना है। ये जो है मार्केट इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट समझो वोलेटाइल एंड साइडवेज मार्केट है, और यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे टारगेट पकड़ने हैं, ताकि हमारा ऑलमोस्ट जो है अकाउंट ग्रीन में रहे, या फिर डे क्लोज में हो। जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट हो, आपने सुना होगा जब मार्केट प्रीवियस डे का लो या हाई ब्रेक करती है तो एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। तो ये वही चीज़ है। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ पे जो है डे हाई ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं कर पाई, अंदर की साइड में घुस गई। लेकिन यहाँ पे तो मार्केट ने अप साइड में क्लोजिंग दी। जब मार्केट ने क्लोजिंग दी तो मार्केट में देखो आप कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ देखने के लिए हमें मिला। तो यहाँ पे ये होल्डिंग डे है। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर थी तब तक हम जो है अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं कर रहे थे, हम केवल स्कैल्प कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट आया तो अब हम यहाँ होल्ड नहीं करेंगे भाई, हम जो है डायरेक्शन साइड में अपनी ट्रेड लेंगे। ब्रेकआउट आया तो हम जो है सीधी सी बात है, निफ्टी या बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आप कॉल बाई करोगे या फिर पुट सेल करोगे। तो यहाँ पे आपने कॉल बाई की होल्डिंग में बैठ जाओ ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेड को होल्ड करो। लेकिन आप करते क्या हो, आप जो है आंख बंद करके या फिर दूसरों की एनालिसिस पे या कॉल टिप्स पर ट्रेड करते हो, तो उसकी वजह से आपको लॉस हो जाता है। वो उनको पता होता है किस तरीके से ट्रेड करने, लेकिन आप नहीं समझ सकते ना वो किस तरीके से एनालिसिस करके आपको ट्रेड कर रहे हैं। आपको उन्होंने एंट्री आगे तो बता दिया किस तरीके से ट्रेड करनी है, उन्होंने ये नहीं बताया कि ट्रेड को होल्ड करना है, स्कैल्प करना है। वो सारी चीज़ें नहीं बता पाते। वो सारी चीज़ें आपको खुद ही चार्ट को एनालाइज करके सीखनी है और समझनी है। जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट आया तो आप इस तरीके से कॉल बाई करके होल्डिंग में जा सकते हो, अगर आपका जो बाइंग का सेटअप मिलता है तब। तो ट्रेडर्स जो है मैंने जो भी आपको बताया वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरीके से हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से जो हम नेक्स्ट डे के लिए लेवल निकालते हैं, वो सारी चीज प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको पहले बताया डेली टाइम फ्रेम, फिर जो दूसरे टाइम सेकंड टाइम क्या है वो है आवरली। आपका आवरली के बाद में ये डेली हो गया, ये आवरली हो गया, फिर उसके बाद में 15 मिनट टाइम फ्रेम बताया मैंने आपको, फिर उसके बाद में 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो इस तरीके से जो है हमें अपने चार्ट एनालिसिस की प्रोसेस को फॉलो करना है, समझना है, ट्रेंड भी जानना है और फिर ट्रेड करनी है। और मैं आपको बता देता हूँ जो इंट्राडे का ट्रेंड ओवरऑल आपने वो देख लिया एक डेली कैंडल से। लेकिन अब शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें, मार्केट में ऐसा तो है नहीं, मार्केट में डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड है सेलिंग साइड का, बट अब थोड़ा बात आती है 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 5 और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको देखना है कि मार्केट में बाइंग बननी है सेलिंग बननी है। वो 15 मिनट और 5 मिनट के अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन को फाइंड करना है, वो किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। निफ्टी के अंदर यहाँ पे हमने जो लेवल्स ड्रॉ करे थे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट में अब यहाँ पे हमने अपनी ड्रॉइंग कर रखी है 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। वो क्या है, मार्केट में आप देखो मार्केट में ये सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, पर यहाँ पे क्या गया थर्ड डे इस मार्केट ने, थर्ड डे या सेकंड डे जो भी ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके अप साइड मार्केट गई। अप साइड गया ये रेजिस्टेंस, पहले क्या कर रहा था ये सपोर्ट का काम कर रहा था, तो अब यहाँ पे भाई रेजिस्टेंस है, ऐसा तो है नहीं आप यहाँ पे जो है बाइंग करके अप साइड जाओगे। यहाँ पे चीज़ें समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई आपकी सपोर्ट की, या फिर इसके लिए रेजिस्टेंस की, प्राइस के ऊपर है तो रेजिस्टेंस है। और फिर दूसरी बात आप यहाँ पे ये भी तो देखो जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी तो आ रही है भाई,
यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है तो यहाँ पे आपको देखना है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो आपको यहाँ पे बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, थोड़ा बाइंग के लिए कम सोचना है और सेलिंग के लिए सोचना है कि यहाँ पे कोई मेरा एक सेलिंग का सेटअप बन जाए, कोई ऐसी कैंडलस्टिक या कन्फर्मेशन कोई चीज़ मिल जाए हमें जिससे कि मैं सेलिंग में जा सकूँ। तो यहाँ पे मार्केट आई जाती है और मार्केट जाने के बाद मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड किया इस चैनल से, और यहाँ पे अगर आपको कोई भी एक कैंडलस्टिक चीज़ मिलती है, कोई आज चार्ट पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे तो कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिला, एक अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिला ट्रेड करने का, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ से इस तरीके से एक ट्राइंगल जैसा पैटर्न दिख रहा है और ये एक काफ़ी अच्छी कैंडल मिली रेजिस्टेंस है या ट्रेंड लाइन पे, एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो गया एक तरीके से, ये हमारी एंट्री बनती है और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो आप देख सकते हैं एक तो ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस पे, फिर हम जो टारगेट डिसाइड करेंगे वो टारगेट हमारा नेक्स्ट होगा क्या, ये सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। इस तरीके से भाई ट्रेड करनी है मार्केट में, आपको समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी एक तो ट्रेंड हमारा अब क्या है, यहाँ पे आप फुल क्वांटिटी डाल सकते हो। फुल क्वांटिटी के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट में जो इंट्राडे में जो ट्रेंड है या डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड है वो डाउन साइड है, तो डाउन साइड है तो अब हम जो है डाउन साइड में जा रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी ज़्यादा आएगी। मार्केट में जो ट्रेड हमारी वो ज़्यादा वर्क करेगी डाउन साइड में, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है डाउन साइड, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी आपकी चलने की, ट्रेड की। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको बताई किस तरीके से हम जो प्रो लेवल की एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि इस तरीके से जो प्रो ट्रेडर हैं या एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं जो भी ट्रेड करते हैं, वो किस तरीके से चार्ट को एनालाइज करते हैं, या फिर मैं किस तरीके से चार्ट को एनालाइज करता हूँ। मेरे को तो पता नहीं, और ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता प्रो ट्रेडर की या एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर की, या जिसको ज़्यादा टाइम हो गया मार्केट में ट्रेड करते हुए उनकी। मैं किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करता हूँ, जो मैंने सीखा, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो मैंने आपको शेयर किया किस तरीके से मार्केट में हमें वर्क करना है। तो जो है इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।